अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री, एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यू नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से रिप्लेस करते हैं। मसलन ये मेरे हाथ में पॉइंटर है, मैं चाहता हूँ दूसरा पॉइंटर यहाँ पे रखना। एक तो ये मैंने रख दिया, ये हुई एडिशन। दूसरा ये है कि मैं जब इसको रखने जा रहा हूँ तो ये मैं उठा लूँगा, तो मैंने इस रेड की जगह ब्लैक रखा। सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ओके, ये तो आपको मेरे ख्याल में पता था। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो पहले आप देख लो। द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही की टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन विच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, एक अच्छी तगड़ी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देती है कमजोर न्यूक्लियोफाइल को, और वो कमजोर न्यूक्लियोफाइल कहलाती है हमारा लिविंग ग्रुप। ठीक हो गया? तो ये, और इसको ना हमने NS लिखा है, N से मुराद है न्यूक्लियोफिलिक और S से मुराद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये बन गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये फर्दर दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, आइदर कि जो हमारा रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप में कैरी हो रहा है, या हमारा रिएक्शन दो डिफरेंट स्टेप्स में पूरा मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, दोनों जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगे SN2 और SN1, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका जो मैकेनिस्टिकल हमारे पास प्रूफ है या उनके एविडेंस हैं वो डिफरेंट हैं। सो हमारे पास दो इसके टॉपिक होते हैं। आज सिर्फ हम SN2 यानी बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को और उसकी फीचर्स को समझेंगे। तो देखते हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक, दो से मुराद है बायोमॉलिक्यूलर, यानी इसका जो ऑर्डर होगा, रिएक्शन का ऑर्डर होगा और मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो 2 होगी। वो क्या होती है वो आगे चल के देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये क्या होती है? इसकी मैं बाकी तो यहां कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, मैं इसको यहां से शुरू करूंगा इसकी इक्वेशंस को। देखो, ये जो रिएक्शन है ना, नॉर्मली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा अल्काइल हैलाइड्स को लेके है, यानी हैलोजन अल्केन्स को। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, यानी 1 डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वो यूजुअली ये रिएक्शन देते हैं। सेकेंडरी भी दे सकते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशंस पे देते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में लेट्स सी कि हम कौन सा लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड सी, ये ठीक है, थोड़ा सा और आगे करके बना लेते हैं इसको। यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गए यूं, ठीक है, और ये ब्रोमीन यहां पे जुड़ी होगी या जुड़ा होगा एटम, ये तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज स्लाइटली ग्रेटर देन कार्बन, तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। हम यहां पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले आते हैं, लेट्स सपोज वो OH नेगेटिव है, हमने NaOH वगैरह डाला हुआ है रिएक्शन के अंदर, तो वहां से OH नेगेटिव आएगी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो ब्रोमीन Br नेगेटिव लगी, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसने अटैक करना होता है जाके सबस्ट्रेट पे, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ये इसने सबस्ट्रेट पे अटैक किया। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब आएगी, तो मैंने कहा था एक ने आना है तो दूसरे, जैसे मैंने पॉइंटर उठा लिया था, तो इसको यहां से जाना पड़ेगा, तो ये यहां से लीविंग ग्रुप होगा ये वाला, तो ये लीव कर गया यहां से। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले तो आप इसकी बनाओगे ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा सर, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है रिएक्शन मिक्सर के अंदर जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके एनर्जी एविडेंस होते हैं, वो ज्यादा एनर्जी पे जाके बनती है, अनस्टेबल होती है, तो उसके एविडेंस हमारे पास होते हैं कि वो बनी है, लेकिन उसका रिएक्शन मिक्सर में से अलग नहीं कर सकते। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो हमारे पास आने वाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो जितनी जुड़ती जा रही है इस कार्बन के साथ, ये देखो ना, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करी कार्बन, तो ये जितने एक्सटेंट से उसके साथ बॉन्ड बनाती जा रही है इस कार्बन के साथ, वैसे वैसे Br नेगेटिव यहां से लीव करती जाएगी। यानी जितने एक्सटेंट से हमारा नया बॉन्ड यहां पे बन रहा है OH नेगेटिव का, है ना, उतने एक्सटेंट से पुराना बॉन्ड टूट, एक्सटेंट हम हद को कहते हैं, पुराना बॉन्ड Br नेगेटिव टूट भी रहा है, तो ये कार्बन एक कार्बोकेटाइन होगी यहाँ पे पॉज, लेकिन ये कार्बोकेटाइन बनेगी नहीं, यानी सीचो फॉर्म में नहीं, हम इसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ट्रांजिशन स्टेट में ये थोड़ी देर के लिए बन सकती है, पॉसिबल है, यानी कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हो, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? TS बोलते हैं।
TS के ऊपर स्टार भी लगा लें, स्टार का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन मिक्सर में से अलग नहीं की जा सकती। अब आगे मेरे पास जगह कम है, मैं इसको नीचे की तरफ बना देता हूं इस तरह एरो लगा के। फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो ये बनेगी, C यहां पे H होगा, यहां पे भी होगा, या ये ख्याल करें जैसे मैं बना रहा हूं ना आपने वैसे ही इसको बनाना है। तो फाइनली ये OH जुड़ गई है और प्लस में यहां से Br नेगेटिव लीव कर गई है, तो ये हमारा लीविंग ग्रुप। देखिए पहले ये जो हाइड्रोजन थे वो इस साइड को थे, अब ये हाइड्रोजन इस साइड को हैं, तो ये जो हमारे पास ज्योमेट्री बनी है मॉलिक्यूल की नई, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड हमारे पास है ज्योमेट्री, ठीक है, यानी उलट बनी है इस ज्योमेट्री से। अब यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इस रिएक्शन के अंदर जो SN2 है, एक्सटेंट ऑफ यानी हद जो है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकेज। बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है। इसलिए यहां पे ये हमारे पास एक स्टेप में कैरी होगा। देखो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और सिंगल स्टेप में दो मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया, एक हमारी न्यूक्लियोफाइल ने और एक हमारी ये सबस्ट्रेट ने, यानी सबस्ट्रेट हमारी क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, यानी एक अल्काइल हैलाइड। सर ये दो तो स्टेप है, नहीं भाई ये स्टेप एक ही है, मैं बताता हूं। और ये हमारी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल और जो अल्काइल हैलाइड था ये एक ही सिंगल स्टेप में आए और इसी सिंगल स्टेप को हम RD बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स ने हिस्सा लिया, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। सर ये दो है, नहीं ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना ये रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, असल में यहां से प्रोडक्ट यही बनी है और इसमें कहीं पे कुछ और नहीं बना। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी ये एक एनर्जी स्टेट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते और ना ये स्टेबल है, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, अनस्टेबल, और इसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात होगी फीचर्स में कि जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज है वो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बराबर है, यानी जितना बॉन्ड ये टूट रहा है उतना ये नया, अगर ये 50% टूट जाएगा तो ये 50% नया बन जाएगा, अगर ये 75% टूट जाएगा तो ये 75% नया बन जाएगा, जब ये 100% टूट जाएगा तो ये 100% नया बन जाएगा। दैट्स इट, बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन इक्वल है। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने अभी की, क्योंकि जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप है जिसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं, स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स ने हिस्सा लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ने। ये मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, आपने इसको अच्छा करके लिख, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी फिर कितनी होगी, शाबाश, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी हमारे पास 2, मॉलिक्यूलैरिटी विल बी इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जब हम मॉलिक्यूलैरिटी निकाल ली हमने तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, यानी रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन वो दो चीजों पे डिपेंड, वो किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी जितना ज्यादा अल्काइल हैलाइड आप लोगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में ये हिस्सा ले रहा है। स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं वो सारे स्पीड पे अफेक्ट करते हैं। और दूसरा यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, दोनों की कंसंट्रेशन यानी पावर 1 पे रेट डिपेंड कर रहे हैं, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा है, ये वर्ड न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी भी पावर 1 पे और इसकी भी। तो इसका जो ऑर्डर हम निकालेंगे इस रिएक्शन का, देख लेने दे नीचे नजर भी आएगा कि नहीं, हाँ जी यहां पे आ जाएगा। तो जब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे ना इस रिएक्शन का, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 + 1, यानी रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन में ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनको अगर हम सम कर दें तो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है और मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है। और इसमें क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंटरेस्टिंग है और इजी हैं। अच्छा, और मैं बताता हूं नंबर 4 पे क्या है। देखो ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, ये बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप से अटैक करती है, मतलब अगर लिविंग ग्रुप ने यहां से जाना है तो ये इधर से आके अटैक नहीं कर सकती। क्लियर, अगर लिविंग ग्रुप ने यहां से इधर को जाना है तो इसने बैक साइड से अटैक करना है, यानी चोर साइड से, तो चोर दरवाजे से इसने अटैक करना है। तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स मैंने अटैक्स लिख दिया, अटैक्स ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, ऑपोजिट साइड
ऑफ द लीविंग ग्रुप, ये बात लीविंग ग्रुप से ऑपोजिट साइड से आके अटैक करेगी। पांचवी बात, अब जो ज्योमेट्री होगी प्रोडक्ट की वो 100% इन्वर्टेड होगी। प्रोडक्ट इज 100%, या उसकी ज्योमेट्री, प्रोडक्ट ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, वो 100% इन्वर्टेड रहेगी, 100% इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि शुरू में यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी sp3, ट्रांजिशन स्टेट में ये हो गई sp2, तो दोबारा से ये क्या बन गई sp3। तो ये याद रखना है, यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हुई है वो पहले sp3 थी, फिर ट्रांजिशन स्टेट में जाके sp2 हुई, और फिर वो sp3 दोबारा से बन गई। यानी रिएक्टेंट्स में ये थी, ट्रांजिशन स्टेट में ये थी, और फिर जब प्रोडक्ट बनी तो ये बन गई। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए ये? 6। और भी बताता हूं। सातवां पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इस तरह के रिएक्शंस शो करते हैं, प्राइमरी RX। ठीक है, तो सर सेकेंडरी भी कर सकते हैं? हाँ, जो सेकेंडरी हैं अल्काइल हैलाइड्स वो ये रिएक्शन तो देते हैं, लेकिन RX इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेकर अगर ये आप रिएक्शन कैरी करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स भी ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें मेरा कोई पॉइंट मिस कर दिया मैंने, मुझे नहीं याद रहा, तो आपने देख लेना है। यहां तक कोई आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, अगर आपको कमेंट में समझ नहीं आती बात की तो मैं वॉइस नोट भी आपको कर सकता हूं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करना होगा। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर लेकिन इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको समझ आया। मैं कैमरे के सामने आके बोल लेता हूँ, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। तो अगर आपको ये समझ आया है तो इसको शेयर कर देना है, इसको लाइक भी कर लेना है। लाइक आप पहले ही कर लिया करो, जब वीडियो चलाते हो ना 2 मिनट बाद लाइक ज़रूर कर दिया करो, नहीं तो आप भूल जाते हो। और शेयर भी कर दें अगर आपको लगता है कि ये शेयर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।